व्हाट इज़ अप फेलास, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट नेशन। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था 31 जुलाई से पहले। मैं आपको बोला था कि 31 जुलाई तक आप टैक्स पे कर दीजिए बिकॉज दिस इज़ द लास्ट डेट। इसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगने वाला है। तो जो लोग मेरा वीडियो देखे और टैक्स रिटर्न भर दिए उनका तो टैक्स बच गए, बट जो लोग वो गलती कर गए, दैट इज़ टैक्स रिटर्न का लास्ट डेट मिस कर गए, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड जो टैक्स रिटर्न भरना भूल गया था 31 जुलाई से पहले, वो आज मुझे बोला है कि मेरा टैक्स रिटर्न भर दो। तो मैं सोचा क्यों ना उसके टैक्स रिटर्न के साथ एक लाइव एग्जाम्पल दिखा दूँ, हाउ टू फाइल ITR-1। तो ये ITR थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल ITR से। ये डिफरेंट दो कारण के वजह से है। नंबर वन, ये एक बिलेटेड रिटर्न है। वाई बिलेटेड रिटर्न? दैट इज 31 जुलाई के बाद ये रिटर्न हम पे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। और नंबर टू, ये बंदा ने साल के बीच में स्विच मारा है और इन्होंने बिल्कुल भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे किया है, तो इनको भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगने वाला है। तो आज ये एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे 31 जुलाई के बाद भी अगर आप टैक्स पे करते हो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ ITR। इनकम टैक्स रिटर्न एक प्रोसेस है जिसके थ्रू साल भर में हम लोग जितना भी इनकम करते हैं उसको गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हैं वाया इनकम टैक्स रिटर्न। नंबर टू, किसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा? जिन का टोटल इनकम, एनुअल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है उनको रिटर्न भरना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट करेंटली इज 2,50,000 नॉट 5 लाख। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा। तो शुरू करने से पहले मुझे याद है मेरे पिछले वीडियो में कोई एक व्यूअर कमेंट किया था कि कैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरे। तो पहले हम दिखा देते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे भरना होता है। तो उसके लिए आप E-फाइल में जाइए और E-पे टैक्स में जाइए। कैसे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरेंगे? आप न्यू पेमेंट में क्लिक कीजिए, फिर इनकम टैक्स के अंदर इधर प्रोसीड कीजिए, इधर से असेसमेंट ईयर चुनिए। सबसे लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है 2023-24। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 मतलब प्रीवियस ईयर 2022-23। प्रीवियस ईयर मतलब अर्निंग ईयर, दैट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ जहाँ पे आप इनकम अर्न करते हो, और असेसमेंट ईयर उसके जस्ट फॉलोइंग ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जिसमें आप पिछले साल के इनकम को एसेस करते हो, कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो अगर 2023-24 के लिए आप इनकम टैक्स भरोगे, दैट इज नॉट कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। तो इधर से हम ड्रॉप डाउन लेंगे, हमें एडवांस टैक्स मिलेगा। दैट इज, मैं आपको बोला था पिछले वीडियो में, आपको हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा करके टैक्स पे करना होता है। ये कौन सा क्वार्टर है? ये सेकंड क्वार्टर है, क्योंकि क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून इज द फर्स्ट क्वार्टर Q1 एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर इज द सेकंड क्वार्टर, दैट इज Q2। तो आज अगस्त चल रहा है, अगस्त की महीना चल रहा है, तो हम Q2 में हैं। तो Q2 में एज पर एडवांस टैक्स का रूल आपको 45% का टोटल एडवांस टैक्स आपको 15 सितंबर से पहले पे करना रहता है। ठीक है, तो अगर आप वो टैक्स पे करने जाएंगे तो ये एडवांस टैक्स ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? हम अगर पिछले साल का टैक्स अभी पे करेंगे, जैसे ये बंदा को पे करना होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, बिकॉज ये बंदा ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरा है, तो इनको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा। तो जैसे आप पिछले ईयर चुनते हो, ड्रॉप डाउन में आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिख जाता है। सिलेक्ट कीजिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स, क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन आपको कितने का टैक्स देना होगा, मान लीजिए आप 6,000 का टैक्स भरेंगे तो 6,000 आप सिलेक्ट कीजिए, इधर से टाइप कीजिए, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन इधर से आपको बैंक चुनना पड़ेगा जिस बैंक के थ्रू आप पे करेंगे। मान लीजिए से उनका, जैसे इस SSC का कोटक महिंद्रा बैंक से रजिस्टर्ड है, बैंक सिलेक्ट करके इनको कंटिन्यू दबाना होगा। देन पे नाउ करेंगे तो इनका नेट बैंकिंग खुल जाएगा। नाउ लेट्स गो बैक टू रिटर्न्स। तो हम लोग डैशबोर्ड में आ जाते हैं। तो रिटर्न भरने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो न्यूली आया है वो हम पहले देख लेंगे। गो टू सर्विसेज एंड क्लिक ऑन AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। पहले 26AS था टैक्स क्रेडिट का, अभी उसको रिप्लेस करके AIS आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 26AS रिप्लेस हो जाएगा बहुत वेरी सुन। सो क्लिक ऑन AIS, उसमें देखिए आपको टैक्स पेयर्स इन्फॉर्मेशन समरी रहेगा एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रहेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो टोटल इनकम है उसका एक समरी आपको मिलेगा एंड इधर उसका डिटेल रहेगा। तो TIS क्लिक कीजिए, इसमें आपको दिखेगा कि आप साल भर में कितना इनकम किया हो। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा, ये SSC करीब 10 लाख का इनकम किया है। ओके, ये वो छुपा नहीं सकता क्योंकि उनके बॉस
TDS काटने के टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे चुका है। ये उसके नीचे जो इनकम है वो छुपा सकता था, बट थैंक्स टू AIS नॉट एनी मोर, वो छुपा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल इनको डिविडेंड मिला होगा 132 रुपये का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक में 1041 का इंटरेस्ट मिला है, कोई फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा होगा 7,000 के आसपास, देन म्यूचुअल फंड से इनको 57,000 का पैसा मिला है, एंड इन्होंने फॉरेन का ट्रांजैक्शन भी किया है। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप पहले देख लीजिए। अगर आप टैक्स छुपाना चाहते हो, आप टैक्स छुपा नहीं सकते क्योंकि AIS में सब कुछ लिखा है। तो अब हम चलते इनकम टैक्स रिटर्न के ओर। तो उसके लिए क्लिक ऑन ई फाइल एंड क्लिक ऑन इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इधर से आप असेसमेंट ईयर चुनिए। असेसमेंट ईयर 2022-23 मतलब 2021-22 में आप जितना इनकम किए हो उसका अभी असेसमेंट होगा, उसका टैक्स कैलकुलेशन होगा, उसको बोलते हैं असेसमेंट। उधर से आप ऑनलाइन सिलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। हम एक पिछला रिटर्न से भी रिज्यूम कर सकते हैं या फिर फ्रेश स्क्रैच से भी बना सकते हैं। सिंस ये वीडियो एक ट्यूटोरियल है, मैं स्क्रैच से इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा इस SSC का। क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के बाद कंटिन्यू कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न आप अगर सैलरीड पर्सन हो आपको ITR 1 भरना पड़ेगा, ये ITR 1 का ही ट्यूटोरियल है। क्लिक ऑन ITR 1 एंड क्लिक ऑन प्रोसीड विथ ITR 1। देन ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास हैंडी होना चाहिए। देन क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इनका टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, दैट इज 2.5 लाख के ऊपर इनका इनकम है। इसको सिलेक्ट करके क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो पिछले साल के रिटर्न से कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्री फिल करके रखा है, नॉट नेसेसरी उसको आप एग्री करोगे। अगर आप उसको एग्री नहीं करोगे आप वो एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ओके कर रहा हूँ इधर। देन जैसे मैं इधर अंदर जाऊँगा ये क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, अभी 30 मिनट का एक क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में घुस रहा हूँ, तो ये 30 मिनट का क्लॉक स्टार्ट हो चुका है ऊपर टॉप राइट में। देन इसका नाम वगैरह इधर है। देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इधर से आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय इसलिए अदर सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप 31 जुलाई से पहले रिटर्न भरते हो तो ऑलवेज क्लिक ऑन 139 सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। अगर आप 31 जुलाई के बाद दैट इज बिलेटेड रिटर्न भर रहे हो तो आपको 139(4) ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज दिस इज बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न का क्या प्रॉब्लम है, 31 जुलाई अगर आप टाइमलाइन मिस कर जाते हो, कौन कौन लोग टाइमलाइन मिस कर जाता है? जो लोग डेबिट क्रेडिट नेशन को फॉलो नहीं करते। तो मैं क्या किया हूँ, मेरे को 31 जुलाई हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो सन है उसका बर्थडे है 30 जुलाई, तो उससे मुझे याद आ जाता है कि 31 जुलाई पे मेरे को रिटर्न भरना है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो इधर से 139(4) आप सिलेक्ट करेंगे बिलेटेड रिटर्न। जो मैं बोल रहा था कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरते हो तो आपका जो लॉस है उसको आप सेटअप नहीं कर सकते। लॉस सेटअप मतलब मान लीजिए आपका बिजनेस है, उस बिजनेस से आपको इस साल लॉस हुआ है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट ईयर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए इस साल आपको 50,000 का लॉस हुआ है और नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर आप अगर ये नॉर्मल रिटर्न में भरे हो दैट इज़ 139 सबसेक्शन 1 में भरे हो तो ये 50,000 का लॉस आप नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करके 4 लाख से 50,000 लेस करके 3.5 लाख के ऊपर टैक्स देंगे। बट अगर आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हो, जो लॉस आपका हुआ है 50,000 वो आप नेक्स्ट ईयर जाके एडजस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर आपको एंटायर 4 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2 प्रॉब्लम, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 5 लाख, टोटल टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख और अगर आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हो तो जनरली आपको लेस देन 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। बट अगर आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हो तो आपको 1,000 का पेनल्टी देना पड़ेगा। और अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है एंड आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हो तो आपको 5,000 का पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी पेनल्टी है, हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो 139(4) सिलेक्ट कीजिए। अच्छा, 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न भर रहे हो, अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न भरोगे तो आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो। तो 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 5 महीना है। ये 5 महीने के अंदर अगर आप रिटर्न भरोगे तो आपको बिलेटेड रिटर्न में हो जाएगा, उसके बाद आप रिटर्न भर ही नहीं पाएंगे। तब आपके पास ये सारे नोटिस आएंगे 139(9), ठीक है, 142, 148, ये सारे शो कॉस्ट नोटिस है। आपके पास नोटिस आएगा कि आप टैक्स का रिटर्न अभी तक नहीं भरे हो, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जुर्माना लगता है। तो एनीवेज, तो नीचे आइए,
ये दो बैंक है एसएससी का, ये दो बैंक ऑलरेडी लिंक्ड है, उस हिसाब से कोई भी बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर रिफंड। अगर आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर चुके हो तो वो टैक्स आपको गवर्नमेंट विथ इंटरेस्ट रिफंड कर देंगे, तो उसके लिए आपको बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देन कंटिन्यू कीजिए। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन भर गया। नेक्स्ट ग्रॉस टोटल इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इधर आइए, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इधर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप अगर कोई ट्रैवल का एक्सपेंस के एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो, नहीं। कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस है, नहीं है। आपका हाउस रेंट अलाउंस है, येस हाउस रेंट अलाउंस है। तो हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं पिछले एक वीडियो में दिखा चुका हूँ। इस बंदे का हाउस रेंट अलाउंस में ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूँ। हिज हाउस रेंट अलाउंस इज अपेयरिंग एट 68,500, ठीक है। तो ये इनका हाउस रेंट अलाउंस है। देन इनका कोई लीव ट्रैवल अलाउंस के एग्जाम्शन है, नहीं है। एलिजिबल फॉर एनी अदर एग्जाम्शन फ्रॉम सैलरी इनका, अच्छा इनको ऑलरेडी एक ग्रेचुइटी मिला है। ग्रेचुइटी क्या है, अगर कोई कंपनी में आप 5 साल से ज़्यादा काम करते हो आपको कंपनी ग्रेचुइटी देता है। तो ये बंदा जैसे मैं बोला कि साल के बीच में स्विच किया है, तो इनको 2 फॉर्म 16 मिला है। ये इनका पहला फॉर्म 16 है फर्स्ट कंपनी से। इसका कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट था उधर लिखा रहेगा। दैट इज़ इनका फर्स्ट कंपनी में ये 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक काम किया है, ठीक है। तो पहला 6 महीना इस कंपनी में बिताया एंड नेक्स्ट 6 महीना इस कंपनी में स्पेंड किया, ओके। ये बंदा जो रिटायर किया है, इनको ग्रेचुइटी 95,000 का ग्रेचुइटी मिला है, ठीक है। तो ग्रेचुइटी अगर आप रिटायरमेंट के बाद रिसीव करते हो तब आपको टैक्स देना पड़ता है, बट अगर वाइल इन सर्विस अगर आपको ग्रेचुइटी मिलता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाता है, टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो वही इधर पॉपुलेट हुआ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। नेक्स्ट इसमें इसको एडिट करना होगा आपको एंड सारे डिटेल्स भरना होगा, ओके। तो सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और एआईएस में कितना सैलरी बोल रहा है डालने के लिए बोल रहा है। तो एआईएस में 9,77,980 का सैलरी है। अगर आप देखना चाहते हो कि क्या सैलरी का ब्रेकअप है, पहला कंपनी से इनको 5,60,666 का 633 का मिला है सैलरी एंड दूसरे कंपनी से 4,17,000 का समथिंग सैलरी मिला है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, फर्स्ट कंपनी, सॉरी दिस इज द फर्स्ट कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड दिस इज द सेकंड कंपनी कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है। तो टोटल जो सैलरी एज पर एआईएस एज पर टीआईएस में इसको जितना मिला है 977,980 इसको डालना है। तो सीधा जाके 977,980 डाल दिया, ठीक है। आप छुपा नहीं सकते, आप घटा नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है जैसे आप घटाएंगे केस गवर्नमेंट पकड़ लेगा, ओके। मैं एक 0 मिस कर गया इसलिए ये वाला वार्निंग आ रहा है। नेक्स्ट है इधर रिटायरमेंट बेनिफिट, नो डिलीट कर दीजिए इसको, यस, ओके। देन रिटायरमेंट डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, इतना का ग्रेचुइटी मिला है। देन उसके बाद इनको हाउस रेंट अलाउंस में पिछले स्क्रीन में मेंशन किया इतने का हाउस रेंट अलाउंस मिला है। पेंशन इनको नहीं मिला है तो डिलीट कर दीजिए, यस। इनको और एक डिडक्शन मिला है, दैट इज़ इनको लीव सैलरी मिला है। तो लीव सैलरी के लिए दैट इज़ 45,750 का लीव सैलरी मिला है, तो उसको ऐड करना होगा। तो ऐड अनदर में जाके इधर से आप सिलेक्ट कीजिए लीव सैलरी, LEAVE, लीव ट्रैवल में आप डाल सकते हो 45,750। तो 45,750 तो टोटल जो इनका टोटल इनकम है 9,77,980, इसमें से ये तीनों चीज़ लेस होगा, ठीक है। तो टोटल 2,09,000 लेस हो गया। इनका टैक्स लायबिलिटी घट रहा है, टोटल इनकम रिड्यूस हो रहा है, वेरी गुड फॉर द एसएससी। देन रिड्यूस होकर 7,68,711 आया, ओके, दैट्स फाइन। नेक्स्ट है इनको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है, सॉरी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का और प्रोफेशनल टैक्स का 1,200 का। तो प्रॉब्लम क्या होता है जब आप स्विच करते हो, देखिए इधर से मैं आपको दिखा पाऊंगा। फर्स्ट कंपनी टीसीएस ने 51,200 डिडक्ट कर चुका है। अगेन सेकेंड कंपनी ने भी 51,200 सेक्शन 16 में फिर से डिडक्ट किया, देखिए। तो
डबल डिडक्शन हो गया, बट इनकम टैक्स तो आपको एक ही बार डिडक्ट करने देगा। तो सेकंड कंपनी भी सेक्शन 16 में 51,200 डिडक्ट किया, एंड फर्स्ट कंपनी भी सेक्शन 16 में अगेन 51,200 डिडक्ट किया। तो एक्चुअल रिटर्न सबमिट करने के टाइम पे ये डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार मिलेगा। तो हमें एक ही बार मिल रहा है 51,200 का डिडक्शन। तो 768 से 51 लेस करके 717 आ गया, ठीक है। फिर से इनकम घट रहा है, वेरी गुड फॉर द एसएससी। देन आप सेव कीजिए। तो सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप अब हम डाल दिए। देन ये सब अदर सोर्सेज का इनकम्स है। जैसे एआईएस में हमको दिखा था ये 132, ये 1041, तो इसको भी आप छुपा नहीं सकते। जैसा जैसा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये सब इधर आ चुका है। गलती से भी सिलेक्ट करके डिलीट मत करना, नहीं तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो 7,25,000 आपका सैलरी हो चुका है ये ऐड होने के बाद। देन आप कंफर्म करेंगे। तो सेकेंड स्टेप डन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। अब हम डिडक्शन क्लेम करेंगे, दैट इज कितने का डिडक्शन इन इस एसएससी को मिलेगा। इसको एक्सपेंड कीजिए। अच्छा, कोई डोनेशन पे किया है, नहीं किया है। कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्च किया है, नहीं किया है। 80GG में डिडक्शन मिलेगा, नहीं। अगर आप फॉर्म 1013A दैट इज हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर चुके हो, आपको 80GG नहीं मिलेगा। गौतम गंभीर वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो। ओके, देन आपको अच्छा इन्होंने कुछ पेंशन में इनको 12,078 मिला है, तो वो एक बार देख लेंगे इनके फॉर्म 16 में। पहला कंपनी में शायद मैं फिगर देखा था, येस। तो 10,072 इनका ये प्रोविडेंट फंड है। नेक्स्ट पेंशन है, नहीं है। मेडिक्लेम, यस, इनका मेडिक्लेम है। इधर सिर्फ येस और नो दिखाना है। नेक्स्ट स्क्रीन में हमको फिगर डालना होगा कितने का मेडिक्लेम है एंड ऑल। एजुकेशन लोन है, नहीं है। इनका सेविंग्स बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट है जिसके लिए डिडक्शन मांगेगा, येस। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में 10,000 से कम का इंटरेस्ट मिलता है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल इनको 1041 ये पूरा का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज लेस देन 10,000, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब हम डिडक्शन का अमाउंट डालेंगे। तो सबसे पहले 80C का डिडक्शन डालेंगे, तो इसको एडिट कीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट 12,078 लिया है, तो उसके साथ साथ जो ये फर्स्ट कंपनी का है, सेकंड कंपनी का डाल दीजिए मैनुअली। अगर बिल पूरा ब्लैंक रहता तो आपको दोनों डालना पड़ता, ठीक है। एक तो ऑलरेडी है, दैट इज़ फर्स्ट कंपनी का 80C का ये वाला वैल्यू उठा लिया है ऑलरेडी, तो मेरे को उसके साथ सेकंड कंपनी का जोड़ना होगा 41,659, 53,737। ओके, तो सेव कर दीजिए। दिस इज़ 80C का वैल्यू विच इज़, ये वार्निंग क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स के पास पहला कंपनी का डिडक्शन है, सेकंड कंपनी का नहीं है, ठीक है। दोनों को जोड़ के ये वैल्यू आता है, सेव कर दीजिए। 80C हो गया। नेक्स्ट है 80D, दैट इज मेडिक्लेम। नेक्स्ट 80D अभी 0 आ रहा है, इसको एडिट कीजिए करके डालना होगा। तो इन्होंने दोनों कंपनी में ही मेडिक्लेम करवाया है। तो पहला कंपनी में मेडिक्लेम के तहत इन्होंने पे किया 21,830। दूसरे कंपनी में मेडिक्लेम के तहत 80D में इन्होंने पे किया है 27,000 समथिंग। तो चलिए 80D की तरफ। बोल रहे हैं वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन। मेरा जो फ्रेंड है मेरे उम्र का है, उनके बीबी उनसे भी छोटे होंगे, तो वो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है, तो नो। ओके, पेरेंट्स के लिए नीचे सेक्शन है। ओके, तो खुद के लिए कितना हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहा है इधर दिखाना होगा। तो टीसीएस जैसे खुद का कंट्रीब्यूशन एंड पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन सेग्रीगेट करके दिखाया है, बट कैपजेमिनी वैसे नहीं दिखाया। कैपजेमिनी टोटल फिगर दिखाया, तो मान लेते ये टोटल फिगर पेरेंट्स के लिए है और इसमें से सिर्फ इतना ही खुद का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 1062। खुद का हेल्थ के लिए 1062 का प्रीमियम दिया है, तो इधर सेल्फ के लिए 1062 का डिडक्शन मिलेगा। एंड नीचे आता है पेरेंट का सेक्शन, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन, येस। ओके, तो इधर पेरेंट के लिए कितना मेडिक्लेम दिया है वो भरेंगे। तो दो कंपनी का है, तो पहले में 20,768। अगर आप स्विच नहीं करेंगे तो आपको एक ही फॉर्म 16 आएगा, आपको ये ऐड करना नहीं पड़ेगा बार बार। 48,506, तो इधर हम 48,506 डाल दिए। डिडक्शन 80D भी हो गया, 80C डन, 80D डन। तो इनका और कोई डिडक्शन नहीं है, कोई होम लोन नहीं है, कोई एजुकेशन लोन नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो इनका डिडक्शन हो गया, तो इसको सीधा कंफर्म कर देते हैं।
तो डिडक्शन लेस करने के बाद इनका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आता है। इनका टोटल टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम है 7,25,000, उसमें से 1,03,000 का लेस होगा। और तो लेट्स सी इन्होंने कितना टैक्स दिया है, इन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि मैं बोला हूँ अगर टैक्स आप स्विच करेंगे तो कंपनी टैक्स नहीं काटेगा, जब आपका रिटर्न के टाइम आएगा तब आपका बहुत लंबा कटेगा। तो आज रिटर्न के टाइम पे पहले देख लेते हैं कंपनी कितना टैक्स काटा है। तो ये एक फॉर्म 16 है, इधर देखिए 0, बिल्कुल भी टैक्स नहीं काटा, बंदे ने 0 अमाउंट का टैक्स दिया। जस्ट अंदर जाके हमें कंफर्म करना होगा कि हाँ एसएससी ने 0 अमाउंट का टैक्स दिया। तो इधर जाके कंफर्म, कुछ कर नहीं सकते, टैक्स नहीं दिया, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं दिया। ओके, स्विच किया बट सेट नहीं दिया। नाउ तो बंदे को अभी 48,000 का टैक्स पे करना होगा। लेट्स सी द कैलकुलेशन, बहुत बारीकी से समझिए कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो इनका टोटल ये है ग्रॉस टोटल इनकम 7,25,000, उधर से इसको 1,03,000 का डिडक्शन मिल गया, तो 6,22,600 का टोटल टैक्सेबल इनकम है। इसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है उस हिसाब से 37,022 का टैक्स आया। कैसे? पूरा इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको टैक्स का कैलकुलेशन दिखा देगा। पहला 2,50,000 तक कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो फ़र्क है उसके लिए 5% टैक्स देना होगा। एंड 5 लाख से इसका टोटल इनकम है 6,22,600, इनके लिए 20% टैक्स देना होगा। तो 12,500 और 24,522 ऐड करके 3722 का टैक्स इनका लायबिलिटी बनता है। तो ये है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बिफोर एनी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। नाउ इन्होंने क्वार्टरली टैक्स नहीं पे किया तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसको हाइड कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनका, अच्छा सेस है 4%, तो ऊपर जो टोटल 37,000 आता है उसके ऊपर 4% सेस देना पड़ता है। नॉर्मल आप 31 जुलाई से पहले दो तो भी आपको सेस देना पड़ेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कहाँ पे है? टेंशन शुरू हो रहा है इधर से। 234A सेक्शन में सिर्फ 385 रुपये का इंटरेस्ट लगा है। 234 में कितना टैक्स लगा है? तो इसके ऊपर 1% का टैक्स लगा है, ठीक है। 234A चला गया। नेक्स्ट 234B का कैलकुलेशन देख लेते हैं। कितना महीने छूटे आपका? 10, आपका 5 महीना छूटा, दैट इज, तो आपका 1 अप्रैल से आप डिफॉल्टर हो जाते हो, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5वां महीना चल रहा है। तो आप 31 मार्च तक आपको टैक्स पे करना चाहिए था, बट आप 5 महीने एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। तो 1% करके टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 1% करके 385 होता है, इंटू 5 करके 5 महीना मिस कर गए तो 1% पर 1 मंथ ऑफ डिले, टोटल 1925। ये आपका हो गया 234B के तहत इंटरेस्ट, ठीक है। हाइड कर देता हूँ। इसके बाद 234C के तहत भी इंटरेस्ट आता है, ठीक है। ये है आपका एडवांस टैक्स का शॉर्टफॉल। तो मैं बोला था 15 जून से पहले 15% टैक्स देना होता है, 15 सितंबर से पहले 45%, 15 दिसंबर से पहले 75% एंड 15 मार्च से पहले पूरा टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी का 15, ये सब करके इतना, ये टैक्स पेबल है। और बंदे ने कितना टैक्स पे किया? 0, नो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसके एम्प्लॉयर भी टैक्स नहीं काटा। तो पूरा का पूरा शॉर्टफॉल है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर करके ये टोटल आया 1939, ठीक है। ये है 234C का डिडक्शन, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। एंड फाइनली स्ट्रेट अवे 234F में बोल रहा है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आप 31 जुलाई के बाद टैक्स पे कर रहे हो तो आपको सीधा 5,000 का टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, फिक्स्ड फ्लैट रेट। ऊपर का जो है ये 3, दैट इज 234A, B, C, इनमें कैलकुलेशन है, बट ये वाला 234F फ्लैट। तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी है 47,752। इस बंदे को इतना टैक्स पे करना होगा। इसका अगर 31 जुलाई से पहले पे कर देता 38,503 देने से ही हो जाता। तो इन्होंने जो लेट किया, लेट करने की वजह से इनको ऑलमोस्ट 10,000 का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। तो टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है इसको हम कंफर्म करना पड़ेगा, इसको हम एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सच में ही ऐसा कैलकुलेशन निकल के आता है। तो यही होता है जब आप स्विच करते हो बट सेट पे नहीं करते हो, ठीक है। तो इनको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद तो सब कुछ कंफर्म कर चुके हैं। तो इधर से क्या मिल रहा है? ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है 7,25,000, उसमें से मेरे को 1,03,000 का डिडक्शन मिला। डिडक्शन मिलने के बाद जो आता है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज 47,000 समथिंग। उसमें से हम लोग कितना दिए? नथिंग। तो इसको ये पूरा अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। प्रोसीड करेंगे, उसके बाद पे वाला ऑप्शन आएगा। तो 47,750 का पेमेंट ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन पे नाउ।
ठीक है। इनके पास ये 2 बैंक्स हैं, ये 2 बैंक में से कोई एक बैंक सिलेक्ट करके इनको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करके अभी ई पे का जो मतलब जो पहले मैं दिखाया था सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो वाला स्क्रीन में लेके जाएगा हमको। तो 2022-23 के लिए सेट है, ये एडवांस टैक्स नहीं है। 23-24 के लिए एडवांस टैक्स होगा। सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू, ड्रॉप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको टोटल इतना टैक्स देना होगा, इतना सेस देना होगा, ऐसे करके टोटल ये फिगर है। देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद इधर से मैं नहीं पे करूँगा, उस एसएससी को इधर आके इनके बैंक से कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन इनके बैंक से पेमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उनके बैंक का एक्सेस नहीं है और मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट भी नहीं है, तो मैं ये पे नहीं कर सकता। तो इसमें सिलेक्ट करके आपको एग्री करना होगा एंड सबमिट टू बैंक में जाएंगे आप। इधर से लीव करेंगे। लीव करने के बाद बैंक का स्क्रीन खुलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा फ्रेंड टैक्स पे कर चुका है। मैं कल उसको बोला था कि उसका कितना टैक्स लायबिलिटी है, कितना टैक्स पे करना चाहिए। तो बंदा टैक्स पे कर चुका है, बट टैक्स पे करने से पहले उनको और एक इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला है। मैं उसको बार बार बोला था कि तेरा 47,000 का टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, अच्छी तरह से सोच के लास्ट फिनेंशियल ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था या नहीं किया था। तो उसको पता चला है कि वो 1,20,000 का फिक्स डिपॉजिट किया था। तो हम देखेंगे कि वो 1,20,000 का फिक्स डिपॉजिट इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है, ठीक है। तो हम जाएंगे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। असेसमेंट ईयर चुन लेंगे 2022-23 ऑनलाइन मोड में, कंटिन्यू करेंगे। देन रिज्यूम फाइलिंग करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि उनका जो डिडक्शन थोड़ा भी चेंज हुआ है। तो पहले उनका इधर 80C में 53,000 का डिडक्शन था। आज सुबह को उनको पता चला कि याद आया कि वो 1,20,000 का फिक्स डिपॉजिट किए थे, ठीक है। तो 53 के साथ 1,20,000 ऐड करने के बाद आता है 1,73,000 समथिंग, बट 80C में 150,000 का डिडक्शन मिलता है। तो पहले ये एसएससी एंटायर 150,000 का डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा था, अभी ही इज क्लेमिंग। तो अब देखते हैं कि ये जो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है इसके चलते इसका टैक्स लायबिलिटी घट के क्या हुआ है। याद रखना, ओनली 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट पे ही टैक्स डिडक्शन मिलता है, ओके। जॉइंट अकाउंट है तो भी मिलेगा। तो देखते हैं इसका टैक्स लायबिलिटी घट के क्या हो रहा है। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। कल का जो आपको 47,000 का टैक्स लायबिलिटी दिखा था, आज वो घट के हो गया 25,000, क्योंकि इन्होंने 1 अप्रैल 2021 एंड 31 मार्च 2022 के बीच ये एसएससी 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। इसके वजह से इसका टैक्स लायबिलिटी घट गया और इन्होंने पेमेंट भी कर दिया। तो पेमेंट करने के बाद मैं कल दिखाया था कैसे पेमेंट करना है। वंस आपका पेमेंट हो गया, अब इधर आइए, टैक्स पेड में आइए। तो इन्होंने 25,510 का पेमेंट कर दिया, बट इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या करना होगा, दैट इज़ अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो आपको इधर आके एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स को एक्सपेंड करना होगा। क्लिक ऑन शो डिटेल्स एंड ऐड अनदर। इधर आपको अब जो टैक्स का पेमेंट किया उसका डिटेल्स डालना होगा। तो टैक्स का पेमेंट के बाद आपको एक रिसीट मिलता है, तो ये वो रिसीट है। इधर से आपको बीएसआर कोड कॉपी करना है। देन सेल्फ असेसमेंट चालान, ये चालान सीरियल नंबर जो है वो भी डालना होता है। एंड डेट ऑफ रिसीट, आज का डेट, वो डेट भी मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, बीएसआर कोड में कुछ गलती किया, इनिशियल 0 भी डालना होता है, तो मैं वो मिस कर गया था, ठीक है। अब मैं कितने का टैक्स पे किया, इधर मिल जाएगा 25,510 का टैक्स पे किया है। तो इधर मैं डाल देता हूँ 25,510 एंड क्लिक ऑन ऐड, ओके। तो मैं अभी टैक्स को कंफर्म कर दिया। मेरा पहले 0 था, अभी थोड़ा देर पहले मेरे फ्रेंड ने टैक्स पे किया है, वो डिटेल्स डाल के मैं कंफर्म कर दिया। तो देखिए टैक्स लायबिलिटी 25,511 था, बट इन्होंने 25,510 ही पे किया, क्योंकि टैक्स का जो लायबिलिटी है वो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होता है, ठीक है। तो 25,510 इज फाइन। क्लिक ऑन प्रोसीड। तो अमाउंट पेबल इज 0 बिकॉज 1 रुपये वो माफ़ कर देते। 5 से ज़्यादा होगा तो 25,520 हो जाएगा, 5 से कम होगा तो 25,510 होगा, ठीक है। चिल्लर नहीं लेते वो लोग, उनका पॉलिसी है। तो 25,510 अमाउंट पेबल इज 0। नाउ प्रीव्यू रिटर्न, मैं रिटर्न पूरा प्रीव्यू कर दूंगा। इधर एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, एसएससी का नाम, उनके फादर का नाम वगैरह डाल के प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो इसमें सारे डिटेल्स है। सारे डिटेल्स में पहले सबमिट करने से पहले एक बार देख लेना आपका टैक्स पेबल 0 आना चाहिए। तो इधर हम देखते हैं पार्ट डी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, इसमें मेरा अमाउंट पेबल भी 0 है और रिफंड भी 0 है, ठीक है। ये देख के तभी आप सबमिट करना, ठीक है। ऑल गुड।
जितना टैक्स ड्यू बनता था सब पेमेंट कर दिया है। नीचे आके आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। हो गया, वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अब आपको वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो ई वेरीफाई नाउ करते हैं एंड कंटिन्यू करेंगे। हाउ डू आई वेरीफाई? आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आपका मोबाइल अगर आधार से लिंक्ड है तो आपके पास सीधा एक OTP आ जाएगा। देन इसमें सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जेनरेट आधार OTP। तो आपको एक आधार का OTP अभी जेनरेट होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल, मेरे फ्रेंड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो OTP जाएगा। तो मैं OTP डाल दिया एंड क्लिक ऑन वैलिडेट बटन। प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई डिटेल्स। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। तो इधर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिखेगा। दोनों जगह पे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दैट्स अ रैप, दैट्स द एंड ऑफ द रिटर्न सबमिशन एंड ऑल्सो एंड ऑफ द वीडियो। तो आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डेविड क्रेडिट नेशन। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।